नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में पूज्य महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी द्वारा रचित महाप्रभावक विघ्न निवारक उवसगहरम स्त्रोत का सामूहिक जाप हुआ। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी महासती डॉक्टर राजमती जी महारासा ने फरमाया, स्त्रोत या मंत्र के उच्चारण का प्रभाव व्यक्ति के श्रद्धा सहित उच्चारण एवं आंतरिक उत्साह के अनुरूप होता है। आप कभी भी दिखावटी या तो पावा नहीं होना चाहिए। अक्षर ऑर्गेनिक होते हैं और मैं स्वयं में कोई चेतना शक्ति नहीं होती, परंतु जब उसके साथ मन की श्रद्धा का संयोग हो जाता है तो उसमें चेतना शक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है। मन की एकाग्रता निष्ठा श्रद्धा ही स्त्रोत की शक्ति को जागृत करने में सर्वाधिक भूमिका निभाती है। मंत्रों के उच्चारण से मस्तिष्क का निष्क्रिय भाग सक्रिय होने लगता है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता समाज एवं सजगता बढ़ने लगती है। जब शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने का सरल आध्यात्मिक उपाय है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने धर्म सभा को उद्बोधन देते हुए फरमाया, जितने भी पाप है वह सब दोष है और पापों के विरोधी समस्त भावगुण है। पापों से पाप रूप श्रद्धा नहीं होती, किंतु उससे घर में अशांति होती है। समाज में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, देश में अपराध पनपते हैं। समस्त पाप आत्मा गुणों के घातक है और इन पापों को त्यागने से श्रावक धर्म या साधु धर्म के गुण उत्पन्न होते हैं। उसी से आत्मा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। जाप की प्रभावना का लाभ श्रीमान पन्नालाल प्रवीण कुमार बाफना परिवार ने लिया। संघ उपाध्यक्ष राजीव चोरदिया ने जानकारी दी कि श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन विकास समिति के तत्वावधान में ओसवाल नवकार मंडल के सौजन्य से विशाल भक्ति संध्या का आयोजन आज शाम 7:15 बजे होगा। दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को शब्द गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा के संयम स्वर्ण जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में से जुड़े नवकार मंत्र का जाप प्रातः 8 बजे से होगा, जिसके लाभार्थी मातुश्री कांता देवी सोनी एवं सुपुत्र अनिल जी पुत्रवधू किरण जी सोनी है। इसी उपलक्ष्य में श्री संघ द्वारा 15 अक्टूबर को एकासना तप के साथ 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पूज्य सद्गुरुवर्या श्री जन्मोत्सव एवं संयम स्वर्ण महोत्सव संपन्न होगा। संघ अध्यक्ष श्रीमान सूर्य प्रकाश जी कोठारी ने कहा कि दीपावली एवं प्रभु महावीर निर्वाण उत्सव पर पूज्य महासती वृंद के सानिध्य में तेलाताप का आयोजन होगा। सभी धर्मानुरागियों से श्री संघ की ओर से विनम्र आग्रह किया गया कि सभी आयोजनों को उत्साह पूर्वक सफल बनाने का लक्ष्य रखें। पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष और आहूजा न्यूज चैनल के प्रभारी एडवोकेट श्रीमान मनोज आहूजा की धर्म सभा में उपस्थिति गौरवशाली रही। महामंत्री अनिल जी सोनी ने मनोज जी आहूजा का शॉल माला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। गुरु भक्त परिवार सूरत निवासी की ओर से 15 अक्टूबर को मैया के संयम स्वर्ण महोत्सव पर 50 लकी ड्रॉ भी खोले जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति उमाशंकर व्यास ने अनुसूचित जाति जनजाति की धारा 14 के तहत पेश की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपी मानसिंह को विशेष न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को खारिज करने के आदेश पारित किए गए हैं। परिवादी गुरुदयाल के अधिवक्ता दुष्यंत सिंह नरुका ने बताया कि आरोपी मानसिंह पुत्र बीरबल निवासी डाबरी जिला झुंझुनू सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ एक नामजद रिपोर्ट अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की गंभीर धाराओं के साथ साथ दर्ज हुई थी, जिसमें बाद अनुसंधान स्पेशल जज SC/ST के समक्ष SC/ST अधिनियम की धारा 3 में वर्णित अपराधों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 307, 327, 460 व 302 में चार्जशीट प्रस्तुत हुई। इस मामले के एक सह आरोपी संदीप को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमानत का लाभ देते हुए रिहा किया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी मानसिंह को भी इसी आधार पर जमानत दे दी कि आरोपी मानसिंह का मामला भी संदीप के मामले के ही समान है। इस आदेश से व्यथित होकर परिवादी ने अपने अधिवक्ता दुष्यंत सिंह नरुका के माध्यम से स्पेशल अपील पेश कर निवेदन किया कि स्पेशल जज ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले खेत सिंह बनाम राजस्थान राज्य में दिए गए प्रतिपादित सिद्धांतों का हवाला देते हुए आरोपी मानसिंह को जमानत का लाभ देकर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है, जबकि संदीप का मामला मौजूदा आरोपी मानसिंह से भिन्न है। संदीप का प्राथमिकी में नाम नहीं है और मौजूदा आरोपी मानसिंह FIR में नामजद है।
न्यायाधिपति ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह माना कि आरोपी मान सिंह को जो जमानत दी गई है वह विधिसम्मत नहीं है। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत के आवेदन का निस्तारण करते समय वांछित सतर्कता नहीं बरती, जो गंभीर विषय है। साथ ही उन्होंने अभियुक्त मान सिंह को दी गई जमानत को निरस्त करते हुए तत्काल अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के आदेश पारित किए। 7 दिवस के भीतर समर्पण नहीं करने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय गिरफ्तारी वारंट से तलब करे। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गिरिराज प्रसाद शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट बार के चुनाव 18 नवंबर को संपन्न करवाए जाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठन करने की सूचना जारी की है, जिसके अनुसार अधिवक्ता श्री GS फौजदार, अधिवक्ता श्री परेश चौधरी, अधिवक्ता श्री दिनेश चंद्र शर्मा को कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। महासचिव गिरिराज प्रसाद शर्मा ने बताया कि उक्त कमेटी के सदस्यों द्वारा पूर्व में 5 अध्यक्षों की गठित कमेटी की रिपोर्ट की अक्षरशः पालना करेगी। उन्होंने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के गठन के बाद अब निर्धारित तिथि को चुनाव होने की पूरी संभावना बन चुकी है। आज जैसे ही कमेटी के गठन की सूचना की जानकारी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को हुई, उनके चेहरे पर रौनकें देखने को मिली। इससे पूर्व बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उक्त चुनावों पर रोक लगा दी गई थी, जिससे अधिवक्ता समुदाय में रोष व्याप्त हो गया था, जिस पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश को चैलेंज किया गया था, जिस पर माननीय न्यायाधिपति महेंद्र गोयल ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय पर अंतरिम पर रोक लगाते हुए निर्धारित दिनांक को चुनाव करवाने के निर्देश पारित किए थे, जिसकी पालना में आज कमेटी का गठन होने से अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडा एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चारभुजा मंदिर के कड़ी के संयुक्त तत्वावधान में एक्सपोजर वोकेशनल एजुकेशन कार्यक्रम के तहत चयनित विद्यार्थियों को निकटवर्ती ग्राम नायकी के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित सरसों ऑयल मिल का अवलोकन करवाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सरसों से तेल बनने तक की विभिन्न प्रक्रियाओं को नज़दीक से देखा। बच्चों की जिज्ञासाओं को देखकर मिल के मालिक एवं केकड़ी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वयं अनिल मित्तल ने पूरे प्लांट में साथ रहकर निर्माण की प्रक्रिया का विधिवत व्याख्यान कर छात्रों को उनसे जुड़े उपकरणों एवं उनकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया। तत्पश्चात उन्होंने सभी बच्चों को अल्पाहार करवाकर पानी की बोतल एवं वहां उत्पादित होने वाले सरसों तेल की शीशी उपहार स्वरूप भेंट कर सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। छात्रा शिवानी ने जब तेल की शीशी पर ग्रीन डॉट देखा तो उत्सुकता से उसके बारे में पूछा। तब मित्तल ने फूड पैकेजिंग में लाल और हरे निशान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरा रंग शाकाहार और लाल रंग मांसाहार का प्रतीक है। तब मंडा विद्यालय के प्रधानाध्यापक परमानंद पारीक ने उपस्थित सभी विद्यार्थियों को जीवन भर शाकाहारी जीवन शैली रखने की शपथ दिलवाई। सभी विद्यार्थी चिलेक्स, सॉल्वेंट एवं सोलर प्लांट देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लेबोरेटरी की भी विजिट करवाई गई। लैब टेक्नीशियन सतीश जैन ने सैंपल की गुणवत्ता की जांच आदि के बारे में समझाया। आयोजन प्रभारी शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि इस गतिविधि का उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए विद्यार्थियों में कौशल विकास करना एवं उन्हें रोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना है। इसके बाद बच्चों को बघेरा रोड स्थित फिल्टर प्लांट का भी अवलोकन करवाया, जहां उन्होंने अशुद्ध जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया को समझा तथा घरों में जल वितरण की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। चारभुजा मंदिर विद्यालय के शिक्षक जितेंद्र सिंह राठौड़ ने आभार व्यक्त किया। अंत में आयोजित गतिविधि में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। सभी विद्यार्थियों ने इस गतिविधि कार्यक्रम को काफी ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बताया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक परमानंद पारीक, शिक्षक जितेंद्र सिंह राठौड़, शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार उपाध्याय, शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव, अनिल कुमार वर्मा, अध्यापिका शबाना बानो, विकास जांगिड़, बद्रीलाल गुर्जर, बसंत सेन भी उपस्थित रहे। केकड़ी की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत ने आज भिनाय थाना क्षेत्र के किटाप निवासी सुवालाल पुत्र गंगाराम गुर्जर के परिवाद पर सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय के थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदान किए हैं।
परिवादी सुवालाल गुर्जर के अधिवक्ता अर्जुन सिंह शक्तावत ने बताया कि उनके मुवक्किल सुवालाल गुर्जर के साथ किटाप निवासी सद्दीक मोहम्मद, पीरू, सफ़िक मोहम्मद, सद्दीक मोहम्मद ने एक राय होकर दिनांक 25 सितंबर को ग्राम बांदवाड़ा में हाईवे पर परिवादी के ढाबे पर आए और उसके ढाबे में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसका सोने का मांदलिया व 2300 रुपये लूट लिए। अलानिया धमकी दी कि हम तेरा गला काट देंगे और तेरा हाल उदयपुर के कन्हैया लाल जैसा कर देंगे। उन्होंने बताया कि परिवादी ने थाने में इस बाबत रिपोर्ट दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिस पर उसने परिवादी एसपी अजमेर के पास भी कार्यवाही करने के लिए उपस्थित हुआ, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूरन परिवादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। परिवाद के साथ परिवादी ने घटना का सीसीटीवी फुटेज न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने परिवादी को सुनने के बाद थाना अधिकारी भिनाई को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। परिवादी की ओर से इस मामले में अर्जुन सिंह शक्तावत व एडवोकेट शैलेंद्र सिंह देवड़ा ने पैरवी की। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा पूर्व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पवन गोदारा के भीलवाड़ा से जयपुर जाते समय अल्प समय के लिए विजयनगर 27 मील चौराहे पर मयूर होटल पर आगमन पर वॉइस ऑफ यूथ के सदस्यों ने स्वागत व अभिनंदन किया, जिसमें पवन गोदारा को माला पहनाकर श्रीफल भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया व राजनीतिक विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार सोनी, पूर्व युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष भोपाल सिंह, पार्षद अमित जोशी, पार्षद जितेंद्र बेरवा, अंकित तांतेड़, दीपक मानक, चांदनी, सुनील नायक, अभिषेक अरोड़ा सहित आदि कई वॉइस ऑफ यूथ के सदस्य उपस्थित थे। लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा हर घर तुलसी पौधा वितरण अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब का मिशन सोच बदलो जीवन बदल जाएगा के तहत क्लब द्वारा तुलसी के पौधों का वितरण किया जाएगा। लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक अध्यक्ष आशीष सांड ने कहा कि तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र व पूजनीय है और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। भारतीय संस्कृति के चिर पुरातन ग्रंथ वेदों में भी तुलसी के महत्व व गुणों एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। धार्मिक महत्व होने के साथ साथ तुलसी औषधीय गुणों से भी भरपूर है। आयुर्वेद में तो तुलसी को उसके औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी ऐसी औषधि है जो ज़्यादातर बीमारियों में काम आती है। हर हिंदू धर्म के किसी भी पूजा पाठ या पवित्र काम में तुलसी का होना जरूरी माना जाता है। लायंस क्लब क्लासिक के अध्यक्ष आशीष ने बताया कि तुलसी, अश्वगंधा व कालमेघ के 40,000 पौधा का निःशुल्क वितरण होटल इन चंद्र पैलेस से किया जाएगा। इस मौके पर लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड, क्लब सचिव ज्ञानचंद प्रजापत, लॉयन अभिषेक रानका आदि लॉयन साथी मौजूद थे। राजस्थान हाई कोर्ट ने पुस्तकालय सचिव को पद से हटाने के मामले में बार एसोसिएशन को दोबारा रजिस्ट्री से नोटिस जारी करने के आदेश दिए। अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने न्यायालय में बहस करते हुए बताया कि बार एसोसिएशन के कार्यालय ने नोटिस लेने से मना कर दिया तथा रजिस्ट्री से नोटिस भेजे गए थे वे भी लौट कर आ गए हैं, जबकि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने की जानकारी हो गई है। व्हाट्सएप से भी जानकारी हुई है। इसके अलावा विभिन्न समाचार पत्रों से भी उनको जानकारी हो गई है, लेकिन फिर भी वे जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तब मान न्यायालय ने साधारण तरीके से और रजिस्ट्री से नोटिस दोबारा भेजने के आदेश दिए हैं। भंडारी ने अंतरिम राहत के लिए निवेदन किया कि जयपुर बार एसोसिएशन ने लाइब्रेरी सेक्रेटरी के कमरे के ताला लगा दिया है और उनके लैपटॉप, फाइल्स, किताबें वगैरह उसी में है, अतः बाहर अध्यक्ष व सचिव को निर्देश दिए जाएं कि वे लाइब्रेरी सचिव के कार्यालय का ताला खोलें और लाइब्रेरी सचिव गिरिजेश को उसका सामान लेने दें। हाईकोर्ट ने इस तर्क को उचित मानते हुए बार के अध्यक्ष व सचिव को आदेश दिए कि वे गिरिजेश की पूरी तरह से उनका सामान लेने में मदद करें। उल्लेखनीय है कि जयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में पुस्तकालय सचिव के पद पर गिरिजेश निर्वाचित हुई और उन्होंने पदभार संभालते ही तुरंत काम शुरू कर दिया। लाइब्रेरी की पुस्तकों में करीब 500 पुस्तकें कम पाई गई तो उन्होंने साथी अधिवक्ताओं से आर्थिक सहयोग लेकर लाइब्रेरी में कैमरे लगवाए और उसके पश्चात बैठने की व्यवस्था की तथा समस्त अधिवक्ताओं से सुझाव मांगे कि पुस्तकालय को किस प्रकार से आधुनिक बनाया जाए और कौन कौन सी पुस्तकें अति आवश्यक हो वे मंगवाई जाए। उन्हें बहुत से सुझाव मिले और सुझाव मिलने के उपरांत उन्होंने
उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए 50,000 रुपये की आवश्यक पुस्तकें भी खरीद की और एक विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया कि किस तरह से पुस्तकालय को अति आधुनिक बनाया जाए, सेमिनार किए जाएं। उन्होंने इस संबंध में कई पुस्तकालयों का अवलोकन भी किया और उनकी इच्छा थी कि जयपुर बार की लाइब्रेरी एक आधुनिक बने ताकि अधिवक्ता गण को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि संघर्षरत नए अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकें खरीदना आसान नहीं है। उनकी कार्यविधि से असंतुष्ट होकर बार ने उन्हें 27 अप्रैल को नोटिस दिया और 1 माह के लिए उन्हें सस्पेंड किया, जिसका विस्तृत जवाब गिरजेश ने दिया। लेकिन उसके पश्चात बार को गलतफहमी हो गई कि वे समानांतर बार चला रही है, इसलिए बार ने उन्हें निष्कासित कर दिया और उनके कार्यालय पर ताला लगा दिया गया था और बार बार निवेदन करने पर भी ताला नहीं खोला गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी को भी की, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। तो उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत, जिस पर सुनवाई करने के पश्चात एकल पीठ के न्यायाधीश श्री महेंद्र गोयल ने बार के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।